वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है क्योंकि आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि फिर से चिंगारी टेस्ट को शुरू किया जाए। तो चिंगारी जीत की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा डेली मोटिवेशनल कोट होता है, हासिल होगी मंजिल भी, तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में, तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सभी को चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा काम है, लेकिन आप सभी को एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं आप सभी से कि वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ये आपका काम है, वीडियो बनाना हमारा काम है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो लेटेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है हमारा अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, एडुजोस के नाम से, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसको 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया है और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार ऐप को अपडेट जरूर कर लें अगर आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। और क्योंकि इसका जो वर्जन 10 है वो अभी करंट वर्जन 10 है और ये 3 सितंबर को अपडेट हुआ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको अपडेट जरूर करें। जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है अब तक वो इंस्टॉल कर लें। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल ऐप है। लॉगिन करने के लिए बस सिर्फ आपको यूज करना है जीमेल के थ्रू, आपको डायरेक्ट आपके ईमेल के थ्रू लॉगिन हो जाएगा सिर्फ एक क्लिक से। और उसके बाद फ्यूचर में लॉग आउट अगर नहीं करते हैं तो आपको लॉगिन करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि जो 3 से ज़्यादा नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजता तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो डेली विजिट भी किया कीजिए चैनल को। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो है कल का चिंगारी प्रश्न है, उसका उत्तर देख लेते हैं। कल हमने सवाल पूछा था पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आज के सवाल देख लेते हैं करंट अफेयर्स के। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल सा सवाल है लेकिन इसको कई तरह से घुमा घुमा करके भी पूछा जाता है एग्जाम में कि किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये तो सब जानते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। टीचर्स डे आप इसको कह लें। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देश के पहले उपराष्ट्रपति थे ये और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को जो है हम लोग टीचर्स डे यानी नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं हर साल। पहला शिक्षक दिवस जो है साल 1962 में मनाया गया था, जिस वर्ष राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने अपना जो है वो पद ग्रहण किया था, पदभार ग्रहण किया था राष्ट्रपति के लिए। तो उस समय जो है वो पहला शिक्षक दिवस मनाया गया था सन 1962 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको याद रखना है कि हर वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जो नेशनल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है जो हमारे देश में भारत में मनाया जाता है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, उनकी याद में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये चीज भी आप याद रखिएगा। कई लोग इसको शिक्षा को शिक्षक समझ लेते हैं और इसकी वजह से कहते हैं कि सर आपने गलत बताया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और वो मनाया जाता है देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 3 से 4 चीजें यहाँ पर आपको बताई गई जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन जो है वो नहीं बन सकते जो पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगला सवाल है टोक्यो पैरालंपिक 2021 या 20 आप इसको कह लें, इसके समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? जो इसका क्लोजिंग सेरेमनी था, हालांकि इस पर हमने पूरा डिटेल वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो इस आई बटन पर जाकर के टोक्यो पैरालंपिक 2021 के सारे क्वेश्चंस आप वहां पर देख सकते हैं 2020-21 के। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अवनी लेखरा जो है वो इसकी ध्वजवाहक रही। ठीक है, शुरुआत में यानी जो जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? टेक चंद थे, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अवनी लेखरा पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, ये आपको याद रखना है। अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक और 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता।
ये 2 पदक इन्होंने जीते। वह पैरालंपिक में एकल संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अब टोक्यो पैरालंपिक 2020 के बारे में जान लीजिए। इसका शुभंकर हमने ऑलरेडी बताया हुआ आपको, सोमाइटी। मोटो है इसका यूनाइटेड बाय इमोशन। संस्करण जो था इसका यानी क्रम संख्या कौन सा था, ये सीरियल नंबर 16वां संस्करण हुआ था ये। भारत का इसमें स्थान टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को जो स्थान मिला मेडल के आधार पर, वो 24वां सीरियल नंबर भारत का है, 24वां स्थान प्राप्त हुआ। जिसमें भारत ने टोटल 19 मेडल जीते, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 और प्लस 6 19 मेडल यहाँ पर अपने भारत के हाथ में, भारत की झोली में आए। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन था यानी ध्वजवाहक कौन था, टेक चंद, हमने आपको पहले ही बताया। और ये इनका संबंध किस खेल से है, भाला फेंक से है। ठीक है, अवनी लेखरा की बात करें तो उनका संबंध किससे है, निशानेबाजी से है यानी शूटिंग से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपको याद रखना है प्लास्टिक पैक्ट, जिसको भारत प्लास्टिक समझौता कहा जाता है, तो ये लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश भारत बन चुका है। ठीक है, प्लास्टिक समझौता यानी प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश भारत बन गया है। इस नए प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहते हैं, इसके सहयोग से डेवलप यानी विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन के लिए आप एक्स्ट्रा याद रखिएगा कि पहला प्लास्टिक समझौता साल 2018 में यूके में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, साल 2018 में। कहां पर, यूके में यानी ब्रिटेन, आप इसको याद रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार कैंपेन लॉन्च किया है। आयुष आपके द्वार ये कैंपेन है और इसको किसने लॉन्च किया, करेक्ट आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। यहाँ पर आपको याद रखना है आयुष मंत्रालय ने देश भर के 45 से अधिक स्थानों से आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की है। अभियान का जो उद्देश्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साल में 75 लाख घरों में औषधीय पौधों का वितरण करना जो है वो इसका लक्ष्य है। वर्तमान में भारत के आयुष मंत्री कौन है, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन क्या है, मैं ये वीडियो में जो हम उपलब्ध कराएंगे आपको वर्तमान में कौन क्या है उसमें तो हम आपको बताते ही हैं। साथ के साथ यहाँ पर रिवाइज आपका हो जाता है, रिवीजन हो जाता है कि वर्तमान में भारत के आयुष मंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं। ठीक है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में देश का पहला आयुष विद्यालय बनेगा, आयुष विश्वविद्यालय। और हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर जिला में बना है। इसका जो है वो शिलान्यास किया गया है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है। ये दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है और इसका जो नाम है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यू ब्रीथ लाइफ, इसका जो है करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया गया है। एयर प्यूरिफायर को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपर और कानपुर, साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रबंधन अध्ययन संकाय ने संयुक्त रूप से डेवलप किया है। इसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ और ये जो नाम है आप देख रहे हैं यू ब्रीथ लाइफ, इसका नाम रखा गया है। ये प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है, ये दुनिया का पहला ऐसा प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है। यह एक जीवित पौधे पर आधारित एयर प्यूरिफायर है। अगला सवाल है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स 2021 आयोजित हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और सिंगापुर की सेना के बीच। ठीक है, नौसेना के बीच हुआ है, ये याद रखिएगा। भारत और सिंगापुर की नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स 2021 किया। यह सिम्बेक्स का 28वां संस्करण था जो 2 से 4 सितंबर के बीच चला। ठीक है, सिम्बेक्स की शुरुआत 1994 में की गई थी। कब की गई थी, 1994 में। और भारतीय नौसेना का अन्य जो सैन्य अभ्यास है वो यहाँ पर आप रिवाइज कर लीजिए। जैद अल बहर भारत और कतर के बीच होता है, नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच, जायद तलवार भारत और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के बीच, अल मुहद अल हिंद ये जो है भारत और सऊदी अरब के बीच पहली बार हुआ। ठीक है, अगस्त के अंत में भारतीय नौसैनिक टास्क फोर्स ने गुआम में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार अभ्यास में भाग लिया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने नए सदस्य देश शामिल किए गए हैं। ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने नए देश जोड़े गए या शामिल किए गए, करेक्ट आंसर है 3 नए देश जोड़े गए हैं। ठीक है,
ब्रिक्स के द्वारा स्थापित है ये न्यू डेवलपमेंट, आप सबको पता है एनडीबी, जिसका मतलब है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसमें 3 नए मेंबरशिप जो कंट्री है वो जोड़े गए हैं, 3 नए मेंबर के रूप में 3 कंट्री। एनडीबी ने बताया है, यानी आप ये न्यू डेवलपमेंट बैंक समझिए इसको, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने बताया है कि उसे संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने पहले विस्तार अभियान में सदस्य देश के रूप में स्वीकार किया है। दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने साल 2015 में एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक लॉन्च किया था। कब किया था? साल 2015 में। शुरू में ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, लेकिन अब 3 नए सदस्यों के साथ ब्रिक्स देशों की संख्या 8 पर पहुंच गई है। कितने हो गए अब? क्योंकि आप सबको बताइए न्यू डेवलप ब्रिक्स देशों के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक में एनडीबी जो आपको मालूम है, एनडीबी के अंदर 8 सदस्य, ये आप याद रखिएगा, ये जो जोड़े गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन कौन सी कंट्री जुड़ गई अब? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश इसमें शामिल हो चुके हैं। वर्तमान में एनडीबी के अध्यक्ष कौन है? एनडीबी के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्रेजो, और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करें तो ये मुख्यालय इसका कहाँ पर है? इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां, घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन यानी ये जो 3 प्रजातियां हैं, घड़ियाल, एलिगेटर और मगरमच्छ, ये तीनों ही प्रजातियां किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। उड़ीसा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। घड़ियाल यह एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है और अपने लंबे पतले थूथन के कारण अन्य से अलग होता है, जो कि एक बर्तन यानी घड़ा के जैसा दिखाई देता है। यह मध्य प्रदेश के उत्तरी ढलानों में चंबल नदी को घड़ियाल के प्राथमिक आवास के रूप में जाना जाता है। खारे पानी का जो मगरमच्छ है, इसके बारे में आप याद रखिए, यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित मगरमच्छ प्रजाति है। यह मगरमच्छ ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अब जो मगर है, यह अंडा देने वाली और होल नेस्टिंग स्पेसीज है, जिसे खतरनाक भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको याद रखना है, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में विभिन्न राज्यों में शुरू की गई थी। अगला सवाल है, भारत ने किस देश के साथ हवा में लॉन्च होने वाले मानव रहित हवाई वाहन अलुवाग के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मानव रहित हवाई वाहन के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर होगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसके बारे में जान लीजिए। भारत और अमेरिका ने हवा में लॉन्च होने वाले मानव रहित हवाई वाहन, जिसको हम लोग ALUAV कहते हैं, तो ALUAV का फुल फॉर्म क्या है? एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और इसकी परियोजना से संबंधित जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत और अमेरिका ने। यह दोनों देशों के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को लेकर एक मजबूत करने के लिए एक दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अलुवाब जो है ये इसके लिए पीए रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग के बीच अनुसंधान, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन, जिसको RTD&E बोला जाता है, इसके समझौते ज्ञापन के अंतर्गत आता है, जिससे पहली बार जो है जनवरी 2006 में हस्ताक्षरित किया गया था, यानी उस पर हस्ताक्षर किया गया था, और जनवरी 2015 में उसको जो है नवीनीकृत किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग, ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक को किस राजनेता के कार्यकाल के चौथे साल का वर्णन है इस पुस्तक के अंदर? नाम है पुस्तक का रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। इस पुस्तक में किस राजनेता के कार्यकाल के चौथे साल का वर्णन है? आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, M वेंकैया नायडू। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। हर वर्ष जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? एक एक करके सबके आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहला जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये मनाया जाता है 1 मार्च को। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। हर वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 मार्च को, ये भी याद रखिएगा। और इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है, ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। इसके बाद अंतिम सवाल ये जो है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस जो हम लोग मनाते हैं,
22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इस वीडियो में भी हमने आपको बताया हुआ है। टोक्यो ओलंपिक की एक स्पेशल वीडियो भी उपलब्ध कराई हुई है, उस सब में आपको ये क्वेश्चंस बताया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 4 ऑप्शंस हैं, आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगले दिन इसका आंसर आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।